नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। चमोली हादसे के करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और इन 36 घंटों के दौरान असमय काल के गाल में समा गए 26 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 171 लोगों की तलाश जारी है। मलबों में जिंदगी की खोज में पूरा सिस्टम लगा हुआ है। केंद्र सरकार पूरे मामले पर सीधी नजर रख रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड त्रासदी की पहली सूचना के बाद से ही गृह मंत्रालय एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे पहले पीएमओ को जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने एनएसए को इस तबाही की सूचना दी। सुबह 11 बजे तक गृह मंत्रालय की पहली बैठक हो चुकी थी। एयरफोर्स, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और उत्तराखंड एसडीआरएफ को मैसेज भेजा। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल डायरेक्ट गृह मंत्रालय से संपर्क में थे। इसका असर भी दिखने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया। चमोली में जारी राहत के बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां तबाही आई थी वो जगह आज आसमान से कैसी दिख रही है। बेटा क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ जल्दी आ। ओ भाई साहब गए। जहां चट्टानों को चीरकर और नदियों को फाड़कर सैलाब निकला था, जहां केदार आपदा सी आफत आई थी, तबाही के उस एपिसेंटर में खड़ा है टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। खौफ में लिपटी घाटी में ड्रोन लेकर पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर। हम ड्रोन के जरिए आपको ये ऋषिगंगा नदी का पूरा इलाका, पूरा प्रवाह समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां से ये ग्लेशियर टूटा, धौली गंगा नदी में मिला और फिर जाके आगे अलकनंदा तक गया। गनीमत रही कि बहुत आगे तक वो प्रेशर देखने को नहीं मिला। ये है इस वक्त यहाँ पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जो टीवी9 रिपोर्टर आपके लिए एक एक छोटी छोटी डिटेल यहाँ से लेकर आए। पानी के प्रचंड प्रहार से जिस ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का पुर्जा बिखर गया, जिस तपोवन में तबाही ने पानी से डरावनी कहानी लिखी है, उसकी आसमानी तस्वीर है ये। देख लीजिए विनाश की आंखों देखी तस्वीर। ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे तबाही आई हो, तो जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये जो गाद देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, ये ग्लेशियर के टूटने से, ऊपर पहाड़ टूटने से आया है और उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर तक पानी आया, जहाँ पर इस वक्त निशान आपको दिख रहे हैं। और जो तस्वीरें आपने टीवी चैनलों पर देखी होंगी, जो तस्वीरें आपने फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पर देखी होंगी, वो तस्वीरें इसी जगह की थी जिसने इस ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह करके रख दिया। देख लीजिए उस चमकती हुई चमोली की मलिन तस्वीर, जहां बेहिसाब बर्बादी के निशान पड़े हुए हैं, जहां इंच इंच पर विनाश के प्रमाण बिखरे हुए हैं, जहां त्रासदी के स्याह साक्ष्य मौत में लिपटे मंजर की व्याख्या कर रहे हैं। तो 7 फरवरी को जो सैलाब आया इस ऋषिगंगा नदी में, उसने पता नहीं कितनी जिंदगियां खतरे में डाल दी। अभी तक कोई पक्का आंकड़ा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गायब हैं। लेकिन आपको जरा इस ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि जहां रेस्क्यू चल रहा है, यहीं पर ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट था। 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है जो तबाह हो गया है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, और यहाँ पर ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, यानी बिजली बनाने का प्लांट। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए थे। आपको याद होगा 70 के दशक में चिपको मूवमेंट जो इसी रेड़ी गांव की महिलाओं ने शुरू किया था, और फिर सुंदरलाल बहुगुणा ने जिसको आगे बढ़ाया था। देश दुनिया में जिस चिपको आंदोलन को लेकर इस इलाके का नाम हुआ था, उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया कि आखिर ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर क्यों बनाया जा रहा है। आसमानी कैमरा पहुंचा उस रेड़ी गांव के पास, जहां पर ग्लेशियर टूटा और कॉपर डैम पर गिरा। डैम के फाटक फटकर छिन्न भिन्न हो गए, जहां से पानी का प्रचंड प्रवाह निकला।
उस धौली नदी के करीब पहुंचा TV9 भारतवर्ष। रैणी गांव के कुछ लोग हैं जिन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार ने उनकी जमीनें ली। उस वक्त गांव के लोगों को रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन ना तो उन लोगों के पास रोजगार है और ना ही जमीन के लिए उनको मुआवजा दिया गया, बल्कि इस क्षेत्र में जो ब्लास्टिंग की गई उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उससे गांव के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया। अब देखिए, अस्तित्व का खतरा तो एक बार फिर आ गया इस सैलाब के बाद, क्योंकि वो जो सामने गांव दिख रहा है, ऐसे कई सारे गांव हैं जिनका अब संपर्क कट चुका है और वहां के लोग अब प्रशासन से, भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। धौली गंगा नदी ने भीषण रूप धारण किया। धौली नदी के सैलाब से अलकनंदा नदी विकराल बन गई। अलकनंदा नदी रौद्रावतार में थी। पानी का प्रलय आया था। पहाड़ का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। मौत गुर्रा रही थी। सैलाब में इंसान बहते जा रहे थे, सामान बहते जा रहे थे। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा था, पीछे बर्बादी के मलबे की मीनार बनती जा रही थी। मैंने ऐसे देखा ये क्या हो रहा है ऐसे, तब तक यहाँ तक आने लगा, पुल सीधे उछल के नीचे आने लगे, ये गाड़ी पे उछल गया। अब मैं ऐसे जाने लगे, वहाँ गिर पे गया। मैं जैसे अंदर से बाहर आए देखा तो वहाँ से पूरा वो आराम पत्थर और मट्टी के साथ सारा। हमारा बच्चा भी यहाँ काम करता, कल पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही में रह गया। मैं तो सर ये बाद में ये पूरा ऐसे ही देखा है। मैं जब भागा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। उसके बाद लग रहा है कि नई जिंदगी मिल गई। हाँ सर, पूरा एकदम से पूरी नई है, एकदम दूसरा जन्म है। जो हमारे लड़के थे जवान लोग, एक का तो छुट्टी था, एक बेचारा बह के चले गया। इस खबर से कोहराम मच गया था हिंदुस्तान में। देहरादून से दिल्ली वाया असम तक खलबली मच गई थी। पूरी व्यवस्था एक पैर पर खड़ी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए थे। बार बार मुख्यमंत्री को फोन कर रहे थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंच चुके थे। आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, SDF, ITBP सब ने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के तहत बन रहा कॉपर डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बराज के बड़े मोटी दीवारों को भी पानी ने एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया है और तोड़ते हुए पानी जो है सीधा आगे की ओर निकली और उसके बाद जो भी कुछ दिखा सामने में उस सब कुछ को तोड़ ताड़ करते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए फिर वो आगे की ओर ये जल प्रवाह बढ़ा है। जहां सुनामी वाला ग्लेशियर फटा था, जहां जल तांडव हुआ था। 7 फरवरी को जहां सबसे भयानक लम्हों से जिंदगी का सामना हुआ था, वहां अब सिर्फ दर्द है, आह है, टीस है, अपनों का इंतजार है। गाद लाशें उगल रही है। अब तक अलग अलग जगहों से 24 लाशें निकल चुकी हैं और ये गिनती जारी है। बाकी 200 से ज्यादा की तलाश चल रही है। जहां जिंदगी की खोज चल रही है, उस तपोवन घाटी में ड्रोन कैमरे के साथ TV9 भारतवर्ष का रिपोर्टर पहुंचा है। वहाँ भी रेडी गांव है और वहाँ पर भी लोग हैं और वहाँ लगातार वो लोग मना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके लोगों का पता चला है, क्योंकि रेडी गांव के भी 5 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीर दिखाइए और आगे ये आप देखिए, जेसीबी मशीन लगातार वहाँ जो मलबा आया, जो गाद आई, उसको खोद कर निकालने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ कोशिश है जल्दी से जल्दी अब पुल बनाया जाए। यहाँ पर अब बड़ी बड़ी हैवी लाइट्स लाई गई हैं ताकि रात में भी काम चालू रहे और रुके ना। जिंदगी बचाने उतरे योद्धा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ड्रोन कैमरे से सन्न करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके हर फ्रेम में तबाही के निशान दिख रहे हैं, बर्बादी के प्रमाण दिख रहे हैं। पहाड़ियों के बीच सबसे मुश्किल ऑपरेशन की कमान एक लेडी ऑफिसर के हाथ में है। इस लेडी ऑफिसर का नाम अपर्णा कुमारी है, जो ITBP की DIG हैं। दुनिया की 7 ऊंची चोटियों पर अपर्णा तिरंगा फहरा चुकी हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि सुरंग में जिंदगी की जंग जरूर जीती जाएगी। आस इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड के तपोवन में जो हेड रेस टनल है, उसके इनटेक पोर्टल में ग्लेशियर फटने के बाद मलबा घुसा है। यह टनल 240 मीटर लंबी है, लेकिन 240 मीटर के टनल में 180 मीटर के पास एक टी पॉइंट है। टी पॉइंट से राइट साइड पर 560 मीटर लंबी एक और टनल है। इसी टनल में 37 लोग फंसे हैं।
अब अंदाजा ये नहीं है कि कितनी दूर पर जाकर ये लोग मौजूद होंगे। फिर भी जिस तरह कल तक रिंगटोन की वजह से सुरंग से मजदूरों को निकाला गया, उसी तरह बाकियों को निकालने की कोशिश जारी है। यमराज से साक्षात्कार कर जब जिंदगी बाहर निकली, तो खुशी कुछ यूं बेइंतहा हो गई। मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलने के बाद का ये उद्गार है। मोबाइल की तरंगों ने इन मजदूरों तक मसीहाओं को पहुंचा दिया, मगर अब भी कुछ लोग हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, सुरंगों में, मलबों में, गादों में। एक आदमी की सर अभी फोन की रिंग जा रही है, पर ये पता नहीं लग रहा है सर कि रिंग फोन कहाँ है उसका और रिंग कहाँ जा रही है सर। यही मुसीबत है, यही चुनौती है, यही विकट परिस्थिति है जिससे पार पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देवदूतों की टोली ढूंढ रही है उन जिंदगियों को जिनकी सांसें सुरंग में फंसी हुई हैं। जो पानी के प्रचंड प्रहार के बाद जमीन के अंदर गादों में अटके हुए हैं। टनल में जमे गादों को हटाकर मजदूरों को खोजा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस मड को यहाँ से निकाला जाए, ताकि ये पता चले कि जो लोग अंदर हैं उनकी क्या स्थिति है। निश्चित रूप से बहुत उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अभी तक किसी ने आस नहीं छोड़ी है, और जिस हिसाब से धीरे धीरे ही सही मड को यहाँ पे निकाला जा रहा है। तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग है, जहां जिंदगी बचाने वाले योद्धा युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। असल में यहां पर दो सुरंगें हैं, एक छोटी सुरंग है जबकि दूसरी बड़ी सुरंग है। छोटी सुरंग से सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। ये बड़ी सुरंग करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है, इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। इस सुरंग में भी मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। लिहाजा इन्हें बचाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में समस्याएं बरकरार रहीं। गाद की वजह से सुरंग के मुहाने तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी। बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे ही इनके अंदर पहुंच पा रहे थे। मशीन की मदद से भी भरी हुई गाद की सफाई में परेशानी हो रही थी। टनल के अंदर एक गाड़ी के फंसे होने की खबर मिली थी। धीरे धीरे जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और पीछे से आर्मी के जो है स्टाफ जो आर्मी के लोग हैं वो काफ़ी बैकअप्स दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको जो नज़र आ रही है, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एकदम वॉर लेवल पे अब एक काम चल रहा है। ये देखिए अंदर जा रहे हैं आर्मी के एनडीआरएफ के जो लोग हैं, वो नाइट विजन वाले जो हैं वो नाइट विजन कैमरा लगा के अंदर जा रहे हैं, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ कहीं कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस जगह तक पहुँचा जाए जहाँ पे कि लोगों के फंसे होने की आशंका है। काफी मशक्कत के बाद टनल के एक बड़े हिस्से को साफ किया गया। लोगों को बचाने में जुटे जवान वहां तक पहुंचे। हालांकि 200 से ज्यादा लोग लापता हैं, लिहाजा मलबों के अंदर भी मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मिट्टी भरा हुआ है, उधर ही खड़ा है, थोड़ा मिट्टी गिर गया, थोड़ा रोशनी आ गया। ग्लेशियर नहीं टूटता है तब भी कुछ ही घंटों का वक्त है सांसों को सुरक्षा कवच पहनाने के लिए। लिहाजा अब स्निफर डॉग को भी मलबे के बीच घुमाया जा रहा है।
कुत्तों के जरिए लोगों को खोजा जा रहा है। हालांकि दलदल की वजह से कुत्तों को भी दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है और एनडीआरएफ की टीम देखिए ये आगे जा रही है टनलिंग के अंदर और वहां जाके ये स्निफर डॉग के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कहीं कोई ऐसा मजदूर तो नहीं है जो अंदर फंसा हुआ है। ये डॉग गया अंदर ढूंढने के लिए और वो जो है स्निफर डॉग्स जो है अंदर जा रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है। स्निफर डॉग्स भी फंस जा रहे हैं क्योंकि गाद इतना ज़्यादा है, इसलिए जो है अंदर फंस जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये वो टनल है जिस टनल के अंदर जो जवान हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मजदूर जो है काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। उन मजदूरों को ढूंढने के लिए ये सारे के सारे स्निफर डॉग्स अंदर लगाए गए हैं। मुश्किलें बड़ी हैं, चुनौती बड़ी है, लिहाजा बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि आखिरी वक्त तक हर एक जिंदगी को बचाया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। उत्तराखंड में तबाही के बीच एक और डराने वाली खबर है। खबर यह है कि हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। करीब 200 ऐसे ग्लेशियर हैं जो तबाही लाने के लिए तैयार हैं। अगर ये ग्लेशियर फटा तो न सिर्फ भारत में तबाही आएगी बल्कि चीन, नेपाल और भूटान भी बर्बाद हो जाएंगे। बर्फीली चट्टानों के दरकने के बाद की ये तबाही ट्रेलर है महाविनाश का। ग्लेशियर टूटने के बाद पानी का ये प्रचंड प्रहार संकेत है महाप्रलय का। प्रकृति के प्रकोप में सबसे विकराल त्रासदी की ये महज झांकी है, क्योंकि असली विपदा अभी बाकी है। बाकी है पहाड़ियों के बीच कुदरत का कोहराम, बाकी है हिमालय की गोद में बसने वालों पर ग्लेशियर के क्रोध का असली असर। संभावना ये हो सकती है कि इस ग्लेशियर के पास एक कोई प्रो ग्लेशियर मोराइन डैम लेक बन गई हो और वो पानी इकट्ठा होता रहा हो और उसके ऊपर उस लेक में इस ग्लेशियर का एक हिमखंड टूटा हो। ये भी संभावना हो सकती है कि उस लेक के ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ हो और उसकी वजह से इतने तेज़ी से जल प्रवाह नीचे आया। ये डर, ये खौफ, ये दहशत यूं ही नहीं है। इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि 200 से ज्यादा ग्लेशियर महातबाही मचाने के लिए तैयार हैं, जबकि 550 ऐसे ग्लेशियर हैं जो किसी भी वक्त दरक सकते हैं। पहले जानिए कि ग्लेशियर टूटते क्यों हैं। भूगर्भीय हलचल से ग्लेशियर टूटने की आशंका होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर टूटकर गिरते हैं। वैश्विक तापमान बढ़ने का असर ऊंचाई की वजह से हिमालय पर ज्यादा है। तापमान बढ़ने के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र के ये ग्लेशियर लगातार आकार बदल रहे हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICIMOD की हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि साल 2100 तक अगर वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं आई तो हिमालय के ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा। करीब 4 दशकों में इन ग्लेशियरों ने अपना 1/4 घनत्व खो दिया है। पतली चादर में तब्दील होते ये ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघलते और टूटते जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में गीली बर्फ वाले हिमस्खलन बढ़ गए हैं, जबकि कम ऊंचाई पर बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। साइंस एडवांटेज की एक स्टडी में बताया गया था कि साल 2000 से 2016 के बीच हर साल हिमालय क्षेत्र में अरबों टन बर्फ पिघल गई। ये 1975 से 2000 के बीच पिघली बर्फ का 2 गुना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लेमेंट डोर्थी अर्थ ऑब्जर्वेटरी से जुड़े मुख्य लेखक जोशुआ मॉरर के मुताबिक 40 साल में क्षेत्र की 1/4 बर्फ पिघल चुकी है। 2018 में जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में छपी रिसर्च में साफ साफ बताया गया है कि हिमालय के ग्लेशियरों पर दुनिया की पर्वत श्रृंखलाओं के ग्लेशियरों की तरह जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है।
सैटेलाइट की पिछले 40 सालों की तस्वीरों की व्याख्या से पता चलता है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान के मौसमों में हो रहा परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को निगल रहा है। उत्तराखंड में आई त्रासदी ग्लेशियर में परिवर्तन की वजह है। अब जबकि 200 से ज्यादा झील तबाही की ओर इशारा कर रही हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति से बचाव कैसे होगा। अगर अचानक तबाही ने दस्तक दी तो इसका कैसे पता चलेगा। करीब 2300 से ऊपर ग्लेशियल लेक्स हैं, जिसको ग्लेशियल लेक्स बोलते हैं। और आप एक समझिए कि ग्लेशियल लेक जो होते हैं वो उनकी बाउंड्री जो है एक सेडिमेंट्स एंड बोल्डर से घिरा होता है, जिसको मोरेन बोलते हैं। अब ये मोरेन जब तक स्ट्रांग है तब तक को ग्लेशियल जो है उसके बस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रोक के रखा है। यदि टेक्टोनिक अपहीवल से यदि मोरेन का क्रैक्स हो जाए, क्रैक वाइडेंड हो जाए, उसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से जब मोरेन टूट जाए, तब ये घटनाएं किसी भी समय हो सकती है। जाहिर है कि अभी चुनौती बड़ी है। प्रकृति के प्रहार से पार पाने के लिए अभी बेहिसाब मशक्कत करनी है। लेकिन उससे पहले जिस रफ्तार में तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण ग्लेशियर अपना आकार बदल रहा है। वो डरा रहा है, बड़ी त्रासदी की आहट दे रहा है। एक ऐसी तबाही की जिसकी आशंका ने अगर आकार लिया तो उत्तराखंड क्या, इससे पूरा भारत, चीन, नेपाल और भूटान तक कांप जाएगा। जाहिर है कि ये चुनौती वैश्विक है। इस पर पूरी दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चमोली इसका ट्रेलर दिखा चुका है, जहां तबाही के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक जिंदगी की जंग जारी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।